Hello, students. I hope you all are doing great and learning new things with us. Welcome back to your channel Genius Time. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक परसेंटेज से। Percentage is very important topic. That's why we are taking a little more time to solve each and every type of question. So हमने परसेंटेज में बेसिक से लेकर हायर लेवल तक के क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि परसेंटेज का पॉपुलेशन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, फ्रैक्शन में यदि क्वेश्चन आए और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। So this topic is very important from the standard of 5 because different boards में हम ऑब्जर्व करते हैं कि परसेंटेज के टॉपिक को इनिशियली फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। And in different competitive exam, the percentage topic is very important. And in the entrance exam also we observe the percentage topic is very important. So students बिना देर किए क्विकली शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ एंड दोज पीपल जिन्हें आप जानते हैं और जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़कर कुछ नया सीख सके और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखते हैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप बेसिक से किस तरह से कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ सिटी इज 7,000। एक सिटी है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों का ही नंबर दिया है, टोटल वो कितना है 7,000। नाउ इफ द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज्ड बाय 5%, यदि मेल का परसेंट उस सिटी में 5% से बढ़ जाए और फीमेल का भी 5% से बढ़ जाए, देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंक्रीज्ड इन द सिटी वुड बी 7,420। सो मीन्स जो लोग 7,000 थे वो बढ़ के कितने हो गए, 7,420 हो गए। हमें फीमेल का इनिशियली पॉपुलेशन क्या है उसे जानना है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो मेल है इनिशियली वो कितने हैं। यस, सो स्टूडेंट्स हम लेते हैं क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ सिटी इज 7,000। ओके, सो एक सिटी है जिसमें हम बात करें नंबर ऑफ मेल दैट इज 7,000। ये जो है 7,000 दिस इज द टोटल नंबर, राइट। मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें आ गए हैं। इनिशियली कितना था 7,000 एंड आफ्टर इंक्रीजिंग इन द परसेंट नया जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो गई 7,420। बच्चों आपके पास वैल्यू है एंड यदि मैं कहूँ इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं बिकॉज आपने इसे सीखा है। नंबर्स में कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है बच्चों 420 एंड आपका बेस क्या है, आप कहेंगे 7,000 बिकॉज वैल्यू किससे बड़ी है 7,000 से। 420 डिवाइडेड बाय 7,000 इंटू 100। हमें परसेंट पता पड़ जाएगा कि ओवरऑल जो वैल्यू इंक्रीज हुई है परसेंटेज में वो कितनी है। सेवन सेवन 7 5 35 एंड 7 6 इज 42। 6% का जो ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है मेल एंड फीमेल में। अब हमें इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल का इंक्रीमेंट दिया है, राइट। चलिए बच्चों यहाँ पर हम एक एलिगेशन है, एलिगेशन टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, देखिए आपके पास कॉमन परसेंट है आप उसे मीड में रख दीजिए, आपके पास इंडिविजुअल परसेंटेज है उसे आप डिफरेंट प्लेसेस पे रख दीजिए, राइट। फीमेल एंड मेल, मेल का कितना परसेंट है एंड फीमेल का कितना परसेंट है 5%, आपने उसे रख दिया ना। कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यूज को क्या करना है सब्सट्रैक्ट। ओके, 5 में से 6 या 6 में से 5 आप करेंगे तो कितना बचा 1 एंड फीमेल का भी करेंगे तो कितना बचा 1, राइट। आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक रेशियो वैल्यू मिल गई दैट इज 1:1, करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द फीमेल पॉपुलेशन इनिशियली। तो बच्चों यहाँ पर जो टोटल रेशियो आया है वो क्या आया है इक्वल। इट मीन्स जो इनिशियली वैल्यू थी आप उसको क्या कर सकते हैं इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड
कर सकते हैं। ओके, सो 7,000 को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, तो कितना होगा? 3,500। ओके, या आप ऐसा ना करना चाहे तो आपसे पूछा गया है फीमेल, तो फीमेल कितना है रेशो में? 1, एंड टोटल रेशो की बात करें तो कितनी है? 2। आप जैसे ही इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3,500। ओके, एंड यही है आपके क्वेश्चन का आंसर, दैट इनिशियली पॉपुलेशन ऑफ फीमेल was 3,500। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा। क्या किया है हमने? सिर्फ इनिशियली टोटल नंबर्स में डिफरेंस देखा है, एंड डिफरेंस से ही हमने ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट किया कि टोटल मेल एंड फीमेल में परसेंटेज का इंक्रीमेंट कितना हुआ है। सो हमने देखा दैट इज 6%। एंड देन एलिगेशन, एंड यहाँ एक शॉर्ट हमने बताया कि किस तरह से आप एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। सो 6% कॉमन था, इसीलिए हमने उसे मेड में रखा, एंड मेल एंड फीमेल का जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है हमने उसे लिखा, एंड डिफरेंस किया, तो क्रॉस में डिफरेंस करके आपने उसकी वैल्यू लिखी। सो आपके पास जो आंसर आया वो रेशो में आया। नाउ अब 1:1 है, इट मीन्स इक्वल रेशो है, तो आप टोटल वैल्यू को क्या कर सकते हैं? हाफ कर सकते हैं, या आप उसे हाफ ना करना चाहे तो आप किस तरह से फ्रैक्शन से उसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें हमने उसकी हेल्प से भी यहाँ पर जान लिया। चलिए, अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर बेस्ड है, आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सिटी इज 9,500। चलिए, तो क्या है? 9,500 आपको टोटल पॉपुलेशन दी हुई है। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 7% एंड द फीमेल इंक्रीज बाय 6%, देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंक्रीज्ड इन द सिटी वुड बी 9,808। चलिए, हमें अभी यहाँ वैल्यू की जरूरत है, तो हम यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं कि पहले जो सिटी में पॉपुलेशन थी वो 9,500 थी, एंड जब परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ मेल एंड फीमेल में, तो न्यू वैल्यू जो हमें मिली दैट इज 9,880। तो हम इन दोनों का ही क्या ले लेते हैं? डिफरेंस। चलिए, तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? आप बताएं क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा? तो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 380, राइट? 8 and 5, 3 का डिफरेंस है, 380 विल बी द डिफरेंस। नाउ कितने नंबर पे डिफरेंस हमने देखा? सो बेस वैल्यू क्या लेना है? 9,500, राइट? सो 9,500 आपने डिवाइड किया, इनटू परसेंट चाहिए इसीलिए 100। चलिए, आप डिवाइड करेंगे, सो जब आप 95 से 380 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका ओवरऑल कैंसिल आउट होगा 4 पे। मींस आपका जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में वो कितने का हुआ है बच्चों? 4% का हुआ है। नाउ अगेन यू कैन यूज द एलिगेशन हियर, बहुत इजी है। क्या करना है? कॉमन परसेंट को मीड में रखना है, एंड जो इंडिविजुअल परसेंट है उन्हें आप साइड में रख दीजिए। चलिए, मेल एंड फीमेल, सो मेल का परसेंट इंक्रीमेंट कितना दिखा रहा है आपको? 7, एंड वुमेन का है 6। चलिए, सो 7% एंड 6%। नाउ क्रॉस में आपको डिफरेंस लेना है, सो 7 and 4 में डिफरेंस कितना होगा? 3% का, एंड 6 and 4 में डिफरेंस कितने का होगा? 2% का। नाउ हमसे क्या फाइंड आउट करने का बोल रहे हैं? फाइंड द मेल पॉपुलेशन इनिशियली। सो बच्चों, यहाँ मैंने परसेंटेज का साइन किया है, इज इट राइट? इज इट करेक्ट? बच्चों, अभी आपने देखा कि जो हमने आंसर लाया दैट वाज इन दी रेशो, सो रेशो में परसेंट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? रेशो का साइन होगा, राइट? चलिए, सो डिफरेंस आपके पास था, आपने यहाँ से ओवरऑल परसेंट फाइंड किया, देन इंडिविजुअल परसेंट में ओवरऑल परसेंटेज की हेल्प से रेशो की वैल्यू फाइंड करी। नाउ मेल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, सो मेल यहाँ रेशो में कितने हैं? 2, एंड टोटल की बात करूँ सो 2 + 3 इट्स 5, आप डिनोमिनेटर में 5 रखेंगे। इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है? 9,500, राइट? चलिए, अब इन वैल्यूज को आप करेंगे कैंसिल आउट, और जैसे ही आप कैंसिल करेंगे सो यू विल गेट योर आंसर। क्या होगा बच्चों? चलिए, 5 से करते हैं। 5 1 इज 5, 5 9 इज 45, एंड डबल जीरो, राइट? 19 2 38, एंड दो जीरो आपके पास है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मेल इनिशियली वॉज 3,800। यदि आपसे फीमेल की पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? 2 की प्लेस पर आपका आ जाएगा 3, 3/5 फॉर द फीमेल, एंड इनिशियली की बात है सो 2,500 से आप अगेन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जो भी आप कैंसिल करेंगे, देखिए 1,900 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
सो इस तरह से मेल पूछे या फीमेल पूछे आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फ्रैक्शन। आप देखेंगे क्योंकि हमें वर्ड मिला है अ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर छुपी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि रिलेटेड है वर्ड्स से। चलिए सो अ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सो बच्चों जहां भी आपको बाय वर्ड दिखे तो आपको उसे 100 में प्लस करके बता देना है। इट मीन्स 100 में 20 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 120। and denominator increased by 25%. So again you are getting the by word. So 25% कितना हो जाएगा 125%. Then the fraction becomes 8 by 9. Find the original fraction. I hope आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा इजीली। क्या बोला गया है बच्चों, सॉल्यूशन में हम करते हैं आपका न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, कुछ इसी तरह से हम फ्रैक्शन लिखते हैं। नाउ जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से। सो 20 को हमने क्या कहा बाय है तो 100 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स 120% हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 25%। अगेन यू आर गेटिंग द बाय वर्ड, वी विल add this 25 to 100 and then we will multiply, so we will get 125%। जब इस तरह से परसेंटेज में चेंज हो रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हो जाता है 8/9। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन मींस इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन पूरी तरह से हमने अरेंज कर दिया है, वर्ड्स को डिजिट्स में सॉल्व करना काफी इजी है। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। चलिए 120 और 125 को भी कैंसिल कर देते हैं। 2 5 जार इज 10, राइट, 2 4 जार इज 20, 2 5 इट्स 5, राइट। ओके सो हम 5 के टेबल से करेंगे। ओके चलिए 5 2 जार इज 10 एंड 5 4 जार इज 20, देन 5 2 जार इज 10 एंड 5 5 जार इज 25। अब देखिए 24 एंड 8 न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू इक्वल की उधर न्यूमरेटर से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। एंड यदि आपको कैंसिल नहीं करना है तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ सिंगल छोड़िए, डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ न्यूमरेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगी एंड न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ। सो 24 इंटू 9 हम करेंगे। चलिए 8 के टेबल में 24 आता है, राइट, कितनी टाइम्स आता है बच्चों, 3 टाइम्स, करेक्ट। और यही सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपका एक्चुअल आंसर होगा, राइट। सो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू थी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की दैट वाज 25/27। आई होप बहुत इजी है बच्चों। चलिए सो यहाँ हमने एक वर्ड के बारे में जाना दैट इज बाय। सो हमने क्या सीखा, आप अपने पास नोट्स बनाकर इस क्वेश्चन को भी रख सकते हैं एंड जो हम बात अब आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे आप जरूर नोट्स बना के रखिए बिकॉज दिस बाय एंड वन मोर वर्ड वी गेट दैट इज टू। यदि हमारे पढ़ने में इन दोनों शब्दों में से एक भी शब्द मिस होगा तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने लिखा इंक्रीज्ड बाय 30%, सो बच्चों क्या शब्द आ रहा है यहाँ, 30% के पहले बाय। इट मीन्स आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू में 100 को ऐड करेंगे, मीन्स ये कितना हो जाएगा 130%, राइट। नाउ इफ आई विल टेल यू इंक्रीज्ड बाय 220%, तो आप क्या करेंगे, बाय है अगेन तो हम क्या कर देंगे 100 को ऐड करेंगे, मीन्स ये हो जाएगा 320%, इससे आपने मल्टीप्लाई किया। Now, if I will write increased to 30%, okay, तो यहाँ आपका शब्द चेंज हो गया, द वर्ड बिकम्स टू। सो जब भी टू वर्ड आएगा तो जो एक्चुअल परसेंट गिवन है डायरेक्ट आपको सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 30% इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इफ आई विल टेल यू इंक्रीज टू 150%, सो अभी क्या कहा, यदि टू वर्ड है तो जो गिवन परसेंट है डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई डायरेक्टली बाय 150%। सो इजी है बच्चों, दिस बाय एंड टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये देखने को मिलता है। एंड हमारा जरा सा यदि टू और बाय में मिस हुआ तो पूरा क्वेश्चन हमारा
क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने पास नोट्स बनाकर इसे जरूर रखिए। चलिए, तो इसी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है। इससे पहले इसीलिए हमने इस बेस को जाना ताकि आप इस अगले क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, द क्वेश्चन इज हाफ हियर, आई विल ऐड कि एक फ्रैक्शन है, दैट अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके, सो हमने इस फ्रैक्शन को क्या कर दिया, 20% से इंक्रीज कर दिया। एंड आफ्टर दैट द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 240% एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड टू 150%। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने वर्ड्स में प्रेशराइज किया है द वर्ड बाय एंड टू। सो अभी आपने सीख लिया है बाय एंड टू का इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहा है, अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मीन्स ओवरऑल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एंड फ्रैक्शन किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो इस ओवरऑल फ्रैक्शन को इंक्रीज मतलब बढ़ाया गया है कितने से बच्चों, 20% से। तो हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 20%। सो एम आई डूइंग इट करेक्ट, शुड आई राइट 20% डायरेक्टली। पढ़िए अपनी लाइन को एक बार और, अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मैम, वी विल ऐड 1 हियर बिकॉज 100 में 20 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 120, बिकॉज द बाय वर्ड इज हियर। सो क्या होगा, एन बाय डी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 120। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारे न्यूमरेटर को हमने इंक्रीज कर दिया बच्चों 240% से। सो अगेन हियर द बाय वर्ड इज देयर, वी विल ऐड द 100, सो इट बिकम 340। 240 का क्या हो गया, 340। एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड टू 150। सो टू वर्ड है बच्चों, सो टू के लिए हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो वी विल राइट द 150 एज इट इज। सो द रिजल्ट बिकम्स, तो ये सारे चेंजेस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया, दैट इज 2/1/5। सो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन मीन्स इज n बाय d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। करेक्ट। चलिए, सो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। वी विल पुट द n बाय d एज इट इज, 120/100। चलिए, ये दो जो परसेंटेज के साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 340 अपॉन 150। हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, आपने सीखा है। सो वी विल गेट द आंसर 11/5। चलिए, कैंसिल आउट करते हैं, तो ये दो जीरो है, इन्होंने इन दोनों ही जीरो को क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल कर दिया। कैंसिल आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री टेबल। चलिए, सो 3 4 जार इज 12, 3 5 जार इज 15 एंड जीरो, राइट। चलिए, नाउ 5, सो 5 के टेबल से ये 10 टाइम हो जाएगा। नाउ वी विल divide this by 2's table. So 2 1s are is 2, 2 7s are is 14, right? And 2 5s are is 10। रिमेनिंग वैल्यूज है, आपको इसे करना है मल्टीप्लाई। किस तरह से करेंगे, चलिए, n बाई डी को यहीं छोड़िए, 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 का, एंड 4 × 17 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा बच्चों, 55। चलिए, 28, सो 68। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपका जो एक्चुअल था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज 55 अपॉन 68। करेक्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। करेक्ट। सो हमने बात करी इस सेशन में क्वेश्चंस पे, जो की थी इंक्रीमेंट ऑफ फीमेल एंड मेल इन अ सिटी, मींस पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आज सीखा कि बाय और टू यदि हमें वर्ड प्रॉब्लम में मिले तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे परसेंटेज के ऊपर। एंड उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करे। So I hope student this session is very important and very useful for you. So लीजिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसे हमारी अप्रोचेस एंड हमारे बेसिक्स को फॉलो करके, एंड देखिए कितने इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। सो टॉपिक को लीजिए, डिफरेंट क्वेश्चन को लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। राइट, जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल के साथ और सीखिए हर दिन कुछ नया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया विद विद न्यू अप्रोच, विद न्यू टेक्निक्स इन द टॉपिक परसेंटेज। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।